आप कह रहे हैं अभी गठबंधन पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ, अखिलेश यादव तो इधर अपनी तमाम सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनका टिकट उनको डिक्लेयर करना है तो अपनी पार्टी का टिकट नहीं तो डिक्लेयर फिर कर रहा है। जब सीटें कंफर्म नहीं हुई दोनों इस पूरे गठबंधन के, तो कैसे वो डिक्लेयर कर सकते हैं अपने कैंडिडेट्स को? हो सकता है कि जिन सीटों पर वो डिक्लेयर किए हैं वो कांग्रेस भी उन सीटों पर लड़ना चाहती हो। आताताई, हिटलर कह रहे हैं माफ करिएगा, लेकिन उनके तो नेता जो हैं, मोदी जी को कह रहे हैं ब्रह्मा का अवतार है, विष्णु का अवतार है, राम का अवतार है, और वो साक्षात दैवी ऊर्जा है उनमें। आपके खुद जो नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो मिल के आए तो कह रहे हैं मोदी जी से मिला, मुझे उनमें दैवीय शक्ति दिखाई दी। देखिए, लगता है कि मोदी जी की जिस तरह से ब्रांडिंग है, जिस तरह से उनका ऑरा है, जिस तरह से उनका कद, पॉलिटिकल कद नजर आ रहा है, क्या लग रहा है कि अपराजय हो गए, या लगता है कि आप लोग हरा लेंगे? उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ हैं। अजय कुमार लल्लू जी, कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से तो गठबंधन क्लियर हो गया है, कि नहीं हो गया है? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट होकर लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में लगातार सकारात्मक बातचीत चल रही है। 3 चरणों की बातचीत हो चुकी है और जल्द ही गठबंधन का फैसला सुनिश्चित हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है? अखिलेश यादव जो ट्वीट कर दिए कि 11 सीटों पे हमारी बात कंफर्म हो गई है। देखिए, चूंकि उनके हैंडल से ट्वीट आया है और तमाम टीवी चैनल और पत्रकारों ने मुझे इस बात को बताया और मैंने भी उनका ट्विटर हैंडल बाद में देखा था, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत श्री मुकुल वासनिक जी, श्री अशोक गहलोत जी, श्री भूपेश बघेल जी, श्री सलमान खुर्शीद जी सरीखे तमाम लोगों को नामित किया गया है और अभी कांग्रेस पार्टी ने कोई टिकटों के संदर्भ में अपना कोई पक्ष नहीं रखा है। तो ये श्री अखिलेश यादव जी का बयान है, लेकिन मैं यह जानता हूँ, समझता हूँ कि सकारात्मक बातचीत चल रही है और जल्दी गठबंधन हो जाएगा। गठबंधन तो हो ही गया है, जल्दी सीटों का क्लियरेंस हो जाएगा, ये तय है। कुल मिला के आप मुतमईन हैं कि गठबंधन में ही लड़ेंगे आप लोग? आप बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के जो भी हमारे अलायंस पार्टनर हैं, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम देख रहे हैं अपने क्षेत्र में आप बहुत सक्रिय हैं। पिछले हालांकि सक्रिय तो आप हमेशा रहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद आपकी सक्रियता कम नहीं हुई। लग रहा है कि आपकी सक्रियता को देख करके आप भी लोकसभा के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, मुझे जो भी कैंडिडेट आएगा उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हर बूथ पर जीतना, हर वार्ड में जीतना, हर गांव में जीतना, हर कस्बे में जीतना जरूरी है। तो उस रूप में हमारी तैयारी है कि हम जिस विधानसभा में हैं वहां तो हराए पहले। अभी आप स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं, जाहिर बात है कि बड़े नेता है कांग्रेस के, तो अगर लोकसभा लड़ते हैं आप, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। देखिए, लड़ना न लड़ना एक दूसरा फैसला है। गठबंधन है, गठबंधन में तमाम हमारे पार्टी के लोग साथी भी हैं। श्री अखिलेश यादव जी भी हैं, श्री जयंत चौधरी जी भी हैं और भी दल के छोटे छोटे दल के लोग हैं। तो अभी सीटों का बंटवारा जो सुनिश्चित होना है, ये भी एक बड़ा विषय है, लेकिन मेरी पहले से भी ये तैयारी है कि मुझे आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें अपने विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना। आप कह रहे हैं अभी गठबंधन पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ, अखिलेश यादव तो इधर अपनी तमाम सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनका टिकट उनको डिक्लेयर करना है तो अपनी पार्टी का टिकट नहीं तो फिर जब सीटें कंफर्म नहीं हुई दोनों इस पूरे गठबंधन के, तो कैसे वो डिक्लेयर कर सकते हैं अपने कैंडिडेट्स को? हो सकता है कि जिन सीटों पर वो डिक्लेयर किए हैं वो कांग्रेस भी उन सीटों पर लड़ना चाहती हो। देखिए, गठबंधन एक धर्म होता है और हम गठबंधन धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। कोई भी सीटें जो घोषित होगी संयुक्त रूप से दोनों लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित हो। श्री अखिलेश यादव जी जिन सीटों को उन्होंने घोषित किया है वो अपनी तैयारी अच्छी कर रहे हैं, तैयारी होनी भी चाहिए। चुनाव है, मात्र 2 महीने के अंदर चुनाव है, तो जब तक सीटों पर बूथ, सेक्टर, ग्राम सभा, इकाई, न्याय पंचायत, ब्लॉक, शहर, कस्बे, वार्ड, सभी चीजों का गठन नहीं होगा, कार्यक्रम नहीं चलेंगे, लगातार सरकार
के खिलाफ जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, गरीब, शोषित, वंचित, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इन विषयों को भी तो लेकर जाना है। तो ये उस तैयारी के स्वरूप में निरंतर नेता ही जनता के बीच में उनके कई नेता कहते हैं कि कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है, तो इसलिए जितना हम दे देंगे उतना ले लें और बहुत ज्यादा वो उम्मीद ना रखें कांग्रेस। देखिए, ये आपका बयान है, नहीं, उनके कई नेता इस बात कहते हैं। ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया नहीं है। हम एकजुट हैं, एक साथ है। हमारा लक्ष्य कौन बड़ा है छोटा है ये नहीं है, हमारा लक्ष्य है आताताई, अहंकारी, जन विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी और संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार को हराना, आप हिटलर को हराना। आप आताताई हिटलर कह रहे हैं माफ करिएगा, लेकिन उनके तो नेता जो हैं मोदी जी को कह रहे हैं ब्रह्मा का अवतार है, विष्णु का अवतार है, राम का अवतार है और वो साक्षात दैवी ऊर्जा है उनमें। आपके खुद जो नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो मिल के आए तो कह रहे हैं मोदी जी से मिला, मुझे उनमें दैवीय शक्ति दिखाई दी। देखिए, रावण भी भगवान का अवतार थे, असर क्या हुआ आपने देखा? तो अवतार तो हम भी भगवान के ही हैं, इस धरती पर आए हैं। आचार्य प्रमोद, प्रकृति ने अगर मुझे यहाँ भेजा है, हम अपने माँ के कोख से पैदा हुए हैं, तो अवतार ही तो लिए हैं। नहीं, आप कह रहे हैं तो ये जो अवतरण की प्रक्रिया है, हर व्यक्ति के अंदर दैवी शक्ति है, ईश्वर का उसके अंदर अंश है। और मानव के बारे में तो ये स्पष्ट रूप से माना गया है। आपकी बात मान ली, अंश है 56 जोनियों नहीं के बाद मानव जन्म मिलता है, मानव जन्म मिलता है। हर मानव में भगवान का अंश मान लिया, लेकिन आचार्य प्रमोद हमारी अच्छाई, हमारा कर्म, यही तो सब भगवान का स्वरूप है। कण कण में भगवान का अंश है। बिल्कुल बिल्कुल, अब सही आया। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि मोदी जी साक्षात भगवान हैं। अब देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात मैं क्या करूं, मैं तो आपके पार्टी के नेता है, तो निकाल क्यों नहीं देते फिर उनको? जिस थाली में खाना चाहिए उस थाली की हिफाजत करनी चाहिए। तो पार्टी ऐसे क्या कहते हैं, देखिए, चूंकि उनको निकालने रखने का अधिकार एक समिति बनी है, अनुशासन समिति, उनका है, नेतृत्व का है, नेतृत्व के लोग फैसला लेंगे। लेकिन मैं ये बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूं कि वो पार्टी में रहने योग्य नहीं है। उन्होंने दलितों का विरोध किया, पिछड़ों का विरोध किया और सदैव आरक्षण विरोधी रहे। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो मुख्यमंत्री का विरोध करते रहे और तथाकथित नेता लोग उनको संरक्षण देते रहे। तो ये पार्टी है, लोकतंत्र है, चलता है, हर पक्ष के लोग हैं। आपकी नाव में बैठे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं, तो आप लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं? नाव डूबने का इंतजार कर रहे हैं कि तब उनको नाव से नीचे फेंकेंगे? देखिए, कुछ फैसले होते हैं जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग लेते हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई सुनिश्चित होगी, ऐसा मुझे ज्ञान पड़ता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते खत्म करते हैं। क्या लगता है कि मोदी जी की जिस तरह से ब्रांडिंग है, जिस तरह से उनका ऑरा है, जिस तरह से उनका कद, पॉलिटिकल कद नजर आ रहा है, क्या लग रहा है कि अपराजय हो गए या लगता है कि आप लोग हरा लेंगे? देखिए, बीजेपी और संघ और उनके नेता मोदी जी हो या अमित शाह, ये बड़े डरपोक किस्म के लोग, भय में जीते। अगर भय में नहीं जीते तो ये बताइए, जिस अमित शाह जी ने मंच से कहा था, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधा था, और एक नेता किसकी बेटी थी जिन्होंने मुंह पे मास्क लगाया था और ये कहा, पुष्पा प्रियम चौधरी, हाँ, जब तक हम नीतीश जी को बाहर का दरवाजा नहीं दिखा देंगे तब तक हम ना पगड़ी उतारेंगे ना मास्क उतारेंगे। तो वो तो पहले ये सब तो नेता के सब जुमले होते हैं। अमित शाह ने कहा था कि हमारे घर के दरवाजे बंद। अब तो ये एक्सपेरिमेंट का विषय है और बड़ा अंदर तक इसके ऊपर जांच होनी चाहिए कि कौन सा दरवाजा अमित शाह ने खोल दिया जिसके अंदर से नीतीश कुमार वो तो पहले ही कह चुके हैं कि नेता, तो ये एक डर है, वो तो कह कि नीतीश को लाओ नहीं तो भाजपा बिहार से साफ। लेकिन जनतंत्र है, जनता मालिक होती है, कोई नीतीश जी और अजय लल्लू मालिक नहीं हो सकते। जनता तय करेगी कि कौन नेता हो।
श्री लालू यादव जी के को नोटिस दिया गया, सम्मन दिया गया ईडी के द्वारा। उनको इस बुढ़ापे में 86 वर्ष की उम्र में बुलाया गया, बीमारी जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। कोर्ट केस है, कोर्ट केस श्री राबड़ी देवी, कोर्ट केस उम्र का लिहाज तो नहीं करता ना सर। श्री राबड़ी देवी, श्री तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, उसी समय जेल ले लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अभी आप देखिए कि अन्य अरविंद केजरीवाल के दो नेता अंदर हैं, उनको भी रोज तीन है ईडी का, रोज उनको भी चिट्ठी प्रेम पत्र आ रहा है। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को ईडी का पत्र आ गया। आपने पिछले समय में देखा श्रीमती सोनिया गांधी जी को और श्री राहुल गांधी को कितना परेशान किया गया। तो ये जो प्रक्रिया है कुल मिला के, राजा जो डरपोक होता है ना, वो तमाम तरह के यंत्र और साधनों का प्रयोग करता है। खुद लड़ने की इच्छा नहीं होती, आंख से आंख मिलाने की इच्छा नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचारी है और यह जानते हैं, विरोध की आवाजों को दबाते हैं। ये वो जानते हैं कि जिस दिन सरकार चली गई, मोदी जी और अमित शाह को तो जेल में होना पड़ेगा। अदानी को पूरे देश की जब मौका था, एक मिनट सर, जब मौका था तब तो भेज नहीं पाए आप लोग जेल। देखिए हमारी, आप क्या भेजेंगे? हमारी संस्कार में नहीं है, हम विपक्ष को दबाते नहीं, हम विपक्ष को आईना समझते हैं, आलोचना को आईना समझते हैं। लेकिन आज की जो परिवेश है, ये बहुत सारे नए चीजों को उत्पन्न कर रही है, सिखा रही है, बता। हरा लेंगे मोदी जी को इस बार आप लोग? बिल्कुल हार जाएंगे, तय है हार जाएंगे। आप बताइए, जिस देश में 154 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, जिस देश में महंगाई दर 30%, जिस देश में बेरोजगारी दर 9%, जिस प्रदेश में भगवान राम जिसकी पूजा अर्चना हो रही है, अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ है भगवान का, और भगवान राम द्वारा ही निर्मित अयोध्या में त्रिलोपति गंगा नामक नदी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। एनजीटी ने 60 करोड़ रुपया दिया था, एनजीटी के में उसके खिलाफ वो मुकदमा चल रहा है, और एनजीटी के जो जज है वो कभी जज हुआ करते तो 7 करोड़ रुपए उनके आदेश से पास हुआ था। डीएम ने मनरेगा से काम कराया त्रिलोपति गंगा को करने के लिए, और उसको एयरपोर्ट में दे दी गई। एयरपोर्ट बनना चाहिए, अलग जमीन ले लेते। लेकिन त्रिलोपति गंगा जो वेद पुराण के 407 नंबर पृष्ठ पर अंकित है, उस त्रिलोपति गंगा को जिसको राम जी ने बनाया, उसको खत्म। वहां की जमीनों का क्या हाल है? अमिताभ बच्चन ने अभी 14 करोड़ की जमीन ली है। अभी सबसे बड़ा तो प्रमाण यह है कि अदानी समूह ने लिया है 2.25 एकड़। ऐसे तमाम आईएएस और आईपीएस है जिनके खिलाफ वर्षों से जांच चल रही है, मुख्यमंत्री ने कहा। और अभी अमिताभ यश उनके पिताजी ने ली है। सबके ऊपर राम का आशीर्वाद, भगवान का। ये क्या है? लूट मची है। इतना ही नहीं, भगवान जिसको चाहेंगे वही ले पाएगा। आप बता दीजिए किस विभाग में भ्रष्टाचार? निजीकरण के आग में ढकेल दिया पूरे देश को, सारी संपत्ति को बेच दिया। रेल गया, एरोप्लेन गया, पोर्ट गया, जंगल गया, जमीन गया, खेती गई। 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान आज भी धरने पर बैठा है, 600 दिन हो गया। आप भी जा चुके, हम भी जा चुके हैं। उनके आरक्षण के मामले को लेकर अभी तक इस सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया। तो सवाल है, उत्तर प्रदेश में महिला अपराध नंबर 1 पर है। अभी 3 लोगों की दिन दहाड़े लखनऊ जैसे जगह पर हत्या हो गई। तो देखिए, तमाम चीजें गिना रहे हैं जय कुमार लल्लू जी, और कह रहे हैं कि मोदी जी अपराजेय नहीं है, उनको हराया जा सकता है। तो लोकसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है, देखते हैं कि कांग्रेस कितनी ताकत से लड़ती है और कैसे हराती है। आपको दिख नहीं रहा आदरणीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा किस तरह अपार जन समर्थन मिल रहा है? बंगाल में गए, बीड़ी के कामगारों से मिले, बंगाल के लोगों से मिले। अभी झारखंड में है, वहां सरकार गिराने की साजिश थी और दूसरे मुख्यमंत्री को नहीं दे रहे थे। आज वो मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े हैं। देखते हैं, कहते हैं ना सर, एक कहावत है हमारे यहाँ की, बात तो बहुत है कि कितने बाल तो जजमान सामने आएंगे। नहीं, आ जाएंगे और हारना तय है। देखिए, जनता ने इन्हें माला पहनाया, जनता ही उतार कर इनको जमीन पर लाएगी। तय है 2024 में
राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ही एक नई तूफान लेकर आ रही है नहीं, और बदलाव होगा, ये निश्चित चलिए, है। कॉन्फिडेंस है, बड़ी लड़ाई के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, तो बनाए रखिए और रिजल्ट तो जनता तय करेगी सर। धन्यवाद। नमस्कार।